क्या आप पहली बार माँ बन रही हैं? तो ऐसे में आपको अपने हर लक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको यह पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए, तो अब मैं आपको भी 5 लक्षण बता देती हूँ, जिससे आपको यह मालूम चल जाएगा कि गर्भ में आपका शिशु सेफ है या नहीं। पहला सिम्टम्स वह है वाइट डिस्चार्ज होना। यदि आप ध्यान देंगी तो बहुत ही आसानी से आप अपने होने वाले बेबी को खतरे से बचा सकती हैं। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के समय वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उस समय आपके शरीर में HCG हार्मोन बहुत तेजी से बनता है, जिसके कारण आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में स्मेल आ रही है या फिर आपको खुजली हो रही है, साथ ही प्राइवेट पार्ट में रेडनेस है, आपको जलन होती है, इसके अलावा आपका वाइट डिस्चार्ज हल्के पीले रंग का है, तो यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि इस तरह का डिस्चार्ज होने का और यह लक्षण दिखाई देने का मतलब है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी खतरनाक होता है। आपको बिना देर करते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा लक्षण उल्टी आना। वैसे तो प्रेगनेंसी में उल्टी होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है और 90% महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में उल्टी होती है। लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपको हर समय उल्टी जैसी फीलिंग आती है या फिर पूरे दिन उल्टी होती है, तो फिर अधिक उल्टी होने की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, साथ ही आपको डायरिया भी हो सकता है। फिर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, जो कि इस समय बिल्कुल सही नहीं है। इसका इफेक्ट आपके पेट में पल रहे बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। तीसरा लक्षण है आपके बच्चे की हलचल। प्रेगनेंसी के चौथे महीने से लेकर 8वें महीने के बीच में आपके बच्चे की मूवमेंट होने लगती है, और एक बार जब आपको अपने बच्चे की हलचल महसूस होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपके बेबी की मूवमेंट होती रहे। अगर आपका शिशु अच्छे तरीके से हलचल कर रहा था, आपको अपने बच्चे की हरकत करना फील हो रही थी, और फिर एकदम से बच्चे का पेट में हलचल करना आपको महसूस नहीं हो रहा है, उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया है, तो फिर आपको इसके बारे में तुरंत जाकर डॉक्टर को बताना है। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो चुके हैं और उसके बाद भी आपने अभी तक अपने बच्चे की मूवमेंट को महसूस नहीं किया है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट ना होना यह बताता है कि गर्भ में आपके बच्चे को कोई ना कोई परेशानी अवश्य है। चौथा लक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना। फ्रेंड्स, एक बार आपके पीरियड मिस हो गए हैं, उसके बाद आपने अपनी प्रेगनेंसी चेक कर ली है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसके बाद यदि आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होती है, तो आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर से मिलकर उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। इसका रीज़न यह भी हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी एबॉर्शन की ओर प्राकृतिक तरीके से जा रही है, और इस बात का यदि आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे बच्चों का विकास गर्भ में सही तरीके से नहीं हो पाता है। उनकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई कमी हो जाती है। इसीलिए गर्भावस्था के समय यदि आपको जरा भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बताएं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि प्लेसेंटा में कोई कमी होती है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। पांचवा लक्षण वह है आपके पेट में ऐंठन जैसा दर्द होना। यदि आपके पेट में दोनों साइड दर्द हो रहा है और आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, साथ ही आपके कमर में, पीठ में, हाथ पैर, कंधों या फिर सर में दर्द है, और यह सभी दर्द आपको एक साथ हो रहे हैं और इतनी तेज हो रहे हैं कि आपके लिए ये दर्द सहना बहुत मुश्किल है, तो यह लक्षण इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी खतरे में है। इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि इसमें आपको और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को जान का खतरा है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण खुद में दिखाई देता है तो आप तुरंत जाकर इसके बारे में डॉक्टर को बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। आप मेरा वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।